We should not give up and we should not allow the problem to defeat us. Good morning, everyone. I am again with a new chapter of reasoning amongst you, and the chapter name is blood relation. As I said that today's topic is blood relation, so first of all we will know what is it and what are we going to do in it. ओके चलिए फिर देखिए ब्लड रिलेशन क्या है, इसमें क्या करेंगे. ब्लड रिलेशन shows the different relations among the members of a family. Based on the information given, you are required to find the relation between particular members of the family. इसमें हमें दिए गए जानकारी के आधार पर रिश्तों के बीच संबंध निकालना होता है. ठीक है, देखिए ब्लड रिलेशन को समझने के लिए या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, और स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें कुछ साइन या चिन्ह की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम अलग अलग रिलेशंस को डिनोट करते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जनरेशन को कैसे डिनोट करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि मेल फीमेल को कैसे डिनोट करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने के लिए यह जानना ज़रूरी है. नाउ we will know how we denote the relation between generation to generation. ठीक है, चलिए पहले हम जनरेशन को समझते हैं. अब देखिए यहाँ पर, यहाँ ये देखिए ये मान लीजिए ये हम है. ठीक है, तो अब हमारे जनरेशन में कौन कौन लोग आएंगे. ये देखिए ब्रदर, सिस्टर, कजिन, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ. ठीक है, तो हम पहले तो अपना जनरेशन देखेंगे. ठीक है, अपने जनरेशन में कौन कौन लोग आएंगे. उसके बाद क्या देखेंगे कि अपने जनरेशन से पीछे देखेंगे. ठीक है, अपने जनरेशन से एक जनरेशन पीछे, दो जनरेशन पीछे देखेंगे. अब हमसे हमारे पीछे जो जनरेशन है उसमें कौन आएंगे. मान लीजिए हम एक जनरेशन पीछे जाते हैं तो उसमें मदर, फादर, अंकल, आंट, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट. ठीक है, अगर हम दो जनरेशन पीछे जाते हैं मतलब हमारे मदर या फादर के भी अगर मम्मी पापा होंगे तो वो हमसे दो जनरेशन पीछे होंगे. ठीक है, तो ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर आएंगे उसमें. ठीक है, और एक बात ध्यान रखिए कि जब भी हम अपने जनरेशन से पीछे के जनरेशन को देखेंगे तो हम उसको हमेशा ऊपर के साइड जो है लिखेंगे. ठीक है, क्योंकि देखिए हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा तो उसमें हमें ये जनरेशन गैप शो करना है. तो जब भी हम अपने जनरेशन से पीछे के जनरेशन को बताएंगे तो हमेशा ऊपर के साइड ही लिखेंगे, और अपने जनरेशन से आगे की बात करेंगे. अब अपने जनरेशन से आगे कौन कौन लोग आएंगे. पहले देखिए सन, हमारा बेटा, हमारी बेटी, सन, डॉटर, नेफ्यू, नाइस, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये सब हमारे जनरेशन से एक जनरेशन आगे हैं. और ये देखिए ये दूसरा हमारे अगले जनरेशन से भी आगे कौन होंगे. ग्रैंडसन, मतलब हमारे बेटे के जो बेटे होंगे वो ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर ये सब होंगे. ठीक है, तो हम अगर अपने जनरेशन से दो जनरेशन आगे की बात करेंगे तो उसको हमेशा नीचे की तरफ डिनोट करेंगे, नीचे लिखेंगे. ठीक है, तो क्या करेंगे आप कि पहले तो हम अपना जनरेशन देखेंगे, हमारे जनरेशन में कौन कौन लोग आएंगे. फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब हम अपने जनरेशन से पीछे की बात करेंगे, अपने मदर एंड फादर की बात करेंगे, तो उसको हम कॉपी में ऊपर की तरफ लिखेंगे. ठीक है, जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो. और अपने जनरेशन से आगे की बात करेंगे तो उसको हमेशा नीचे की तरफ लिखेंगे. ठीक है, जनरेशन गैप को हम इस तरह से डिनोट करेंगे. अभी आगे चल करके ये भी हम इसके साइन को अभी और क्लियर करेंगे कि हम इसको कैसे डिनोट करेंगे. जैसे हम अपने जनरेशन को हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करेंगे, और अगर जनरेशन गैप है तो उसके लिए वर्टिकल लाइन लगाएंगे. ठीक है, तो अभी ये आप जनरेशन
सिर्फ अभी जनरेशन समझ लीजिए कि हमारे जनरेशन में कौन कौन लोग आएंगे, हमसे एक जनरेशन पीछे कौन लोग आएंगे, और फिर उससे भी एक जनरेशन पीछे कौन लोग आएंगे, फिर हमारे जनरेशन से आगे के जो भी जनरेशन्स हैं उसमें कौन कौन लोग आएंगे। तो ये सब है, ठीक है। तो अब आपने ये समझ लिया। अब हम क्या समझेंगे, यहाँ पे देखिए मैटरनल है, ठीक है। अब ये मैटरनल पैटर्नल हम समझेंगे कि अब ये कैसे हमारे रिलेशन में है, ठीक है। चलिए देखिए फिर, अब देखिए ये देखिए, मान लीजिए इसमें जो है ये हम है, ठीक है, ये हम है। और अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, ये देखिए बेसिक ब्लड रिलेशंस, ठीक है। ये हम है, ये हमारे फादर हैं, ये हमारी मदर है। तो फादर से रिलेटेड जितने भी रिलेशन होंगे वो पैटर्नल रिलेशन होंगे, और मदर से रिलेटेड जो भी रिलेशन होंगे वो मैटरनल रिलेशन होंगे, ठीक है। पहले तो ये हमारा जनरेशन है, ये हम है मान लीजिए। फिर एक जनरेशन हमारे पीछे जाएंगे, इसको हम ऊपर के साइड डिनोट करेंगे, फादर हो गए हमारे। फिर उनसे भी एक जनरेशन पीछे जाएंगे, हमारे फादर के फादर जो होंगे, जो फादर के फादर हैं, ठीक है, वो उनको हम पैटर्नल रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। वो हमारे पैटर्नल ग्रैंड मदर या पैटर्नल ग्रैंड फादर होंगे, और हमारी मदर के जो फादर हैं और मदर है वो हमारे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारा, आप बस सिंपल समझिए, हमारे फादर से जो भी रिलेशन होंगे, फादर से जैसे चाचा हो गए, अंकल हो गए, ठीक है। और मदर से मदर में देखेंगे, मदर के जो भाई होंगे, अंकल होंगे, मामा होंगे, है ना। मम्मी के जो भाई होंगे वो हमारे मामा होंगे, तो वो मैटरनल अंकल होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम मैटरनल और पैटर्नल देखें। अब चलिए और रिलेशंस देखते हैं। ये देखिए, अब हम नीचे आते हैं, तो अपने से आगे की जनरेशन को भी देखेंगे। ये देखिए, ये तो हम हैं, ये हमारा बेटा हो गया, ये हमारी डॉटर हो गई, ठीक है। तो ये एक जनरेशन आगे आ गए, ठीक है। तो इसको हम नीचे की साइड ऐसे लिखे हुए हैं ना नीचे। तो अब देखिए, उनके भी जो बेटे हैं वो हमारे ग्रैंडसन होंगे, हमारे बेटे के जो बेटे होंगे, ठीक है। और हमारे सन की जो वाइफ होगी वो डॉटर इन लॉ होगी, है ना। ये हमारा सन है, उसकी वाइफ डॉटर इन लॉ, ये हमारी डॉटर है, उनके हस्बैंड सन इन लॉ। ये सब तो एक ही जनरेशन में होंगे, ठीक है। बट हमसे जो है एक जनरेशन आगे हैं, अब उनके भी बच्चे हैं, ये ग्रैंड सन है, ग्रैंड डॉटर है, तो एक जनरेशन और आगे हो गए, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम नीचे की तरफ लिखेंगे। अब ये देखिए, हमारे ब्रदर हैं, ब्रदर की वाइफ सिस्टर इन लॉ, ये सिस्टर है, उसका हस्बैंड ब्रदर इन लॉ, ये तो हमारे जनरेशन का है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है। देख लीजिए इसको फिगर, पहले इसमें हमने आपको पैटर्नल बताया रिलेशन, मैटरनल रिलेशन बताया, खुद का जनरेशन बताया, और अपने से और आगे के रिलेशन को बताया, ठीक है। अब आगे देखिए फिर, ये देखिए, अब हम देखिए, हमने आपको बताया कि हमें स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम सारे वो साइन को देखेंगे जिससे कि हमें स्ट्रक्चर बनाना है। अब मान लीजिए हम अगर सन की बात कर रहे हैं जो कि एक लड़का है, तो अब हम स्ट्रक्चर में पहचानेंगे कैसे कि वो लड़का है। तो यहाँ मेल के लिए हमने सर्कल यूज किया है, फीमेल के लिए ट्रायंगल यूज किया है, ठीक है, जिससे कि हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो बिल्कुल क्लियर होगा। तो इस तरह से कुछ लोग प्लस और माइनस भी यूज करते हैं। लड़का के लिए प्लस यूज करते हैं और लड़की के लिए माइनस यूज करते हैं।
लेकिन हम जो है यहाँ पर लड़का और लड़की के लिए, मेल एंड फीमेल के लिए हमने मेल के लिए सर्कल बनाया और फीमेल के लिए ट्रायंगल बनाया, ठीक है। और आपको हमने क्या बताया, एक चीज़ और आप समझ लीजिए। देखिए, जब भी हम अपने जनरेशन की बात करेंगे, ठीक है, मान लीजिए हमारा भाई है तो सर्कल बना दिया, बहन है ट्रायंगल बना दिया, ये सब हमारे जनरेशन में आएंगे तो हम उसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनाएंगे। और अगर अपने बेटे की बात करेंगे या अपने फादर की बात करेंगे तो उसके लिए हम वर्टिकल लाइन यूज करेंगे। देखिए, मेल के लिए सर्कल बनाया, फीमेल के लिए ट्रायंगल बनाया, और अपने जनरेशन के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन यूज किया। अगर जनरेशन गैप है, मान लीजिए ये हमारे फादर हैं, हम उनकी बेटी हैं, तो उसके लिए हम वर्टिकल लाइन यूज किए हैं। और क्या है, हस्बैंड वाइफ। अब हस्बैंड वाइफ के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये देखिए, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि हस्बैंड वाइफ जो है ये तो एक ही जनरेशन में आएंगे, इसलिए हॉरिजॉन्टल बट डबल लाइन यूज किए हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखिए। देखिए, अपने जनरेशन के लिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइन यूज किया, जनरेशन गैप है तो उसके लिए वर्टिकल लाइन यूज करेंगे, और अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो उसके लिए डबल लाइन यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका अब यूज करेंगे। देखिए, आगे देखिए, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, अब ये देखिए, हम यहाँ पर हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। देखिए, ए है, लड़का है, बी लड़की है, ये क्या है, एक सिंगल लाइन है, तो ये सिबलिंग है, ठीक है। ये पहले तो एक जनरेशन से हैं, ठीक है। ए जो है बी का भाई है, तो इस वजह से ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ठीक है। ए जो है बी का भाई है, बी जो है सी की सिस्टर है, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये देखिए, पी जो है क्यू का पिता है ना, पी जो है क्यू का फादर है, और क्यू जो है पी की डॉटर है, तो उसके लिए ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। और यहाँ वर्टिकल लाइन यूज किया है हमने, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन, जैसा कि हमने बताया कि जनरेशन गैप रहेगा तो हम वर्टिकल लाइन यूज करेंगे, हमारे जनरेशन का है तो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे एक और रिलेशन है, यहाँ पे ये देखिए, ये हस्बैंड और वाइफ का है। पहले तो ये बॉय है, ये गर्ल है, इनके बीच क्या रिलेशन है, ये डबल हॉरिजॉन्टल लाइन हमने उसके बीच में बनाया है, तो ये आपस में हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है। चलिए फिर आगे अब क्वेश्चन देखते हैं, और इसका जो है हम लोग यूज करेंगे। ये दिमाग में रखिए अपने, मेल के लिए सर्कल, फीमेल के लिए ट्रायंगल, हस्बैंड वाइफ के लिए डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, सेम एज के सेम जनरेशन के लिए हम ये सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन यूज किए हैं, और हस्बैंड वाइफ के लिए ये डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, एज गैप है तो वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये आप दिमाग में रखिए, और चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, राम इंट्रोड्यूसिंग गर्ल इन अ पार्टी। राम जो है लड़की को इंट्रोड्यूस कर रहा है, और देखिए क्या लिखा है, सी इज़ द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर एंड माई मदर हैज़ ओनली वन सन, हाउ इज़ राम रिलेटेड टू द गर्ल। अब चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तब जो है ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए बनाते हैं फिर, चलिए। राम, पहले तो राम को बनाएंगे, ये राम इंट्रोड्यूस कर रहा है लड़की को, ट्रायंगल बनाएंगे क्योंकि लड़की, सी इज़ द वाइफ ऑफ, ये किसी की वाइफ है तो डबल लाइन से इसको ऐड करेंगे किसी लड़के से, ठीक है, यह उसका हस्बैंड है। सी इज़ द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन, ग्रैंड सन की बात रही, अगर ये ग्रैंड सन है तो मतलब यहाँ जनरेशन गैप 2 बार है, तो ये किसी का लड़का होगा। फिर यहाँ पे एक और वर्टिकल लाइन लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे जनरेशन से पीछे की बात हो रही है इसलिए हम अप साइड जाएंगे, ठीक है। देखिए, सी इज़ द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, सी इज़ द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, ये अपने मदर की बात कर रहा है। और क्या इसका रिलेशन है, ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, इसके मदर
का जो है ये ग्रैंडसन ये लड़की जो है उस ग्रैंडसन की वाइफ है। और वो कौन है, देखिए ये तो राम की मदर हो गई। और इसमें क्या लिखा है कि सी इज़ द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर एंड माई मदर हैज़ ओनली वन सन। अगर उसकी माँ की एक ही बेटा है तो यही तो राम हो गया। यही राम हो गया, ठीक है। तो ये यही जो है राम होगा। अब क्या है, इसका ये बेटा होगा और ये इसकी बहू होगी राम की, ठीक है। तो हाउ इज़ राम रिलेटेड टू द गर्ल। अब राम का क्या रिलेशन है इस लड़की से, तो ये बहू होगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए राम हस्बैंड नहीं होगा, फादर इन लॉ, हाँ फादर इन लॉ होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इफ़ A is the brother of B, B is the sister of C and C is the father of D, और D is related to A। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर समझ में आएगा। ये देखिए, A is the brother of B, A is the brother of B बना दिया। B is the sister of C, ये देखिए सर्कल और ट्रायंगल आप समझिएगा, मेल एंड फीमेल क्वेश्चन के हिसाब से हम बनाते जा रहे हैं। B is the sister of C, C is the father of D, C फादर है D का, C is the father of D, how D is related to A। अब D का क्या रिलेशन है इससे, पहली बात ध्यान में देखिए, D का पहले यहाँ पे कोई वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, जेंडर नहीं है। तो चलिए अब हम क्या ऑप्शन देख करके बताते हैं। देखिए क्या है, ब्रदर, क्या D जो है A का भाई हो सकता है, नहीं। सिस्टर नहीं। नेफ्यू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए पहले तो इसका जेंडर ही क्लियर नहीं है ना, तो इस वजह से हम रिलेशन भी नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन होगा, मीन्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो ये हम ऐसे फिगर बनाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप बस फिगर ध्यान में, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, फिगर बनाते जाएंगे, आप उसको ध्यान दीजिए, वो बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Pointing to a photograph, Lata says, "He is the son of the only son of my grandfather." How is the man in the photograph related to Lata? Pointing to a photograph, Lata। अब लता एक फ़ोटो की तरफ इशारा करती है, क्या कहती है, he is the son of, he is the, he means लड़का है, he is the son of किसी का बेटा है, son of the my grandfather है ये। अब ये जब ग्रैंड सन है तो यहाँ दो जनरेशन गैप होगा। ग्रैंड सन की बात कर रहे हैं ना, सॉरी ग्रैंड फादर, हाँ अगर ग्रैंड लगा तो आप समझ लीजिए कि हमेशा ही यहाँ पे 2 जनरेशन गैप होगा, ठीक है। तो अब ये जो है ये लता के ग्रैंड फादर हैं, जो कि ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। लता ग्रैंड फादर है जिनका एक ही बेटा है और उनका बेटा जो है ये लड़का है। तो जब उनका बेटा ये लड़का है और ये एक ही है, तो अब लता भी तो ये जो है लता भी इनकी बेटी हुई, ठीक है, क्योंकि ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ठीक है। तो ये ओनली सन है, तो ये क्या होगा, ये आपस में भाई बहन हो गए, लता और ये लड़का। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ इज़ द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू लता। अब ये मैन का लता से क्या रिलेशन है, भाई का, है ना। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ब्रदर, अंकल, कजिन, डाटा इज़ इनएडिक्वेट, तो ब्रदर, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है। फिगर बिल्कुल ध्यान से बनाएंगे तभी क्वेश्चन क्लियर होगा और आंसर कर पाएंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ of a boy, Suresh said, "He is the son of the only son of my mother." How is Suresh related to that boy? देखिए, pointing to a photograph of a boy। अब सुरेश, यहाँ सुरेश को बनाते हैं। सुरेश किसकी तरफ इशारा करते हुए, फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए क्या कहता है, ही है, तो सर्कल बनाएंगे, ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन
ऑफ माई मदर। यहाँ पर भी अगर इस तरह से सन ऑफ द सन करता है तो हमेशा समझ लीजिए कि 2 जनरेशन गैप होगा, ठीक है। चलिए देखिए, ही इज़ द सन, ये किसी का बेटा, ये द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। ये जो है ओनली सन है, ये सुरेश की मदर है, ठीक है। ही इज़ द सन, ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, ठीक है। ही इज़ द सन। अब देखिए ये सन है, किसका है? सुरेश के माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। हाउ इस, जब ये इसकी माँ का इकलौता बेटा तो यही तो सुरेश हो गया, है ना, यही सुरेश होगा। तो अब देखिए, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू अ बॉय। अब सुरेश का इस लड़के से क्या संबंध है? उसका बेटा ही तो हुआ, तो सुरेश रिलेटेड, सुरेश के बारे में बताना है। तो सुरेश क्या होगा? ऑप्शन देखिए, ब्रदर, अंकल, कजिन, फादर। फादर होगा, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए, ए इज बी सिस्टर। देखिए, ए इज बी सिस्टर, बी सिस्टर, सी इज बीज मदर, सी इज बीज मदर, सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर, ठीक है। अब हम एक एक तो पढ़ते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना है हमें, तो हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे। अब क्या दिया? सी इज बीज मदर, बी की माँ है। डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर। देखिए, ट्रायंगल बनाए तो फीमेल, सर्कल बनाए तो मेल। अब डी हो गया, सी का पिता हो गया। ई इज डीज मदर, यहाँ एक और जनरेशन होगा। देखिए यहाँ पे ई इज डीज मदर, ई जो है डी की माँ हो गई। देखिए यहाँ पे कितना जनरेशन हो गया? 1 2 3, ठीक है। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। अब ए का डी से क्या रिलेशन है? देखिए यहाँ पे पहली बात कि 2 जनरेशन गैप है, तो इसमें ग्रैंड लगेगा, ठीक है। तो अब ए का पूछा है ना, हाउ इज ए रिलेटेड टू, ए का क्या रिलेशन है डी से? तो ये ग्रैंड डॉटर हुई, है ना, क्योंकि ए बी ये दोनों आपस में भाई बहन है। भाई तो नहीं कह सकते, बट ये कह सकते हैं कि ए जो है सिस्टर है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ए इज बी सिस्टर, सी इज बीज मदर, डी सीज फादर। डी जो है सी का पिता है, तो ये देखिए डी जो है ये ग्रैंड फादर हो गया, है ना। बी, ए और बी का ग्रैंड फादर, तो ए जो है ग्रैंड डॉटर हो गई। तो ऑप्शन देखिए, ए का देखना है, ए जो है ग्रैंड डॉटर। तो ऑप्शन ए में ग्रैंड फादर, बी में ग्रैंड मदर, डॉटर, तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, ग्रैंड डॉटर। ए जो है ग्रैंड डॉटर होगी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है, इफ़ ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, a minus b means a is the sister of b, and a into b means a is the father of b. Which of the following means that c is the son of m? अब देखिए इसमें क्या करना है कि इसमें हमें ये निकालना है, c is the son of m। तो यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लस का मीन्स मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, उन दोनों के बीच प्लस माइनस जो है रिलेशन डिनोट कर रहा है कि ए प्लस बी का मतलब क्या है। तो ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। तो इस तरह से अब हम ये जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑप्शन में जितना भी ऑप्शन है उनका स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसमें ये फाइंड करेंगे, सी इज़ द सन ऑफ एम। चलिए एक है स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखते हैं इसमें क्या हमें आंसर फाइंड होता है। तो एम माइनस एन के लिए देखिए क्या दिया है, माइनस के लिए A is the sister of B, तो M is the sister of N। अब क्या दिया है, N into C into के लिए क्या दिया है, A into B means A is the father of B, तो N is the father of
सी हो जाएगा। सी प्लस एफ, एफ के लिए यहाँ पे क्या दिया है, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, तो सी इज़ द ब्रदर ऑफ एफ। क्या हमें आंसर फाइंड हुआ, सी इज़ द सन ऑफ एम, सी इज़ द सन ऑफ एम, नहीं, क्योंकि सी तो एन का सन हुआ, एम का तो हुआ नहीं, तो ये हमें आंसर नहीं फाइंड हुआ। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं बी का, ऑप्शन बी का। अब देखिए एफ माइनस सी, माइनस के लिए क्या डिनोट किया, सिस्टर, एफ जो है सी की एफ जो है सी की सिस्टर है, तो सी प्लस एन जो है, प्लस के लिए क्या यहाँ पे शो कर रहा है, ब्रदर, तो सी हो गया ब्रदर एन का। अब एन इंटू एम के लिए क्या दिया हुआ है, या इंटू दिया, तो फादर हो गया ये एम का। ठीक है, आपको ये बस ये जो कंडीशन दिया है प्लस माइनस इंटू ये देखना है, और इसमें हमें पुट करते जाना है जब तक आंसर नहीं फाइंड होता है। यहाँ से हमको मिला क्या ये रिलेशन, सी इज़ द सन ऑफ एम, तो ये इससे भी हमको फाइंड नहीं हुआ है ना। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन में हम चलेंगे, देखेंगे। अब देखिए एन प्लस एम जो है, ये देखिए एन प्लस एम, प्लस के लिए हमेशा ये ब्रदर है, ठीक है। ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, तो एन प्लस एम मतलब एन इज़ द ब्रदर ऑफ एम। एम माइनस एफ सिस्टर है, एम जो है सिस्टर है एफ की, एफ इंटू सी, एफ इंटू के लिए फादर, एफ इज़ द फादर ऑफ सी। ठीक है, हो गया। तो क्या यहाँ में फाइंड हुआ, सी इज़ द सन ऑफ एम। यहाँ पर भी हमको सी जो है, पहले तो इसका जेंडर ही क्लियर नहीं है, तो ये तो हम कह ही नहीं सकते कि सी इज़ द सन ऑफ एम। ठीक है, देखिए फिर से देख लीजिए ये स्ट्रक्चर, एन प्लस एम का मतलब ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, तो एन इज़ द ब्रदर ऑफ एम। एम माइनस एफ मतलब एम इज़ द सिस्टर ऑफ बी, क्योंकि यहाँ माइनस के लिए सिस्टर है। चलिए तो हम एफ माइनस एम जो है, एम को इससे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से ऐड किए। फिर एफ इंटू सी, एफ इज़ द फादर ऑफ सी, एफ जो है सॉरी हाँ, एफ इज़ द फादर ऑफ सी। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ भी आंसर नहीं फाइंड होता है। तो चलिए अब लास्ट ऑप्शन में देखते हैं क्या हमें आंसर फाइंड होता है। तो पहले ही दिया है एम इंटू एन, इंटू के लिए यहाँ पे देखिए दिया है कि फादर है ना, तो एम जो है फादर हो जाएगा एन का। अब क्या दिया है, एन माइनस सी, माइनस के लिए क्या दिया है, सिस्टर, तो यहाँ ट्रायंगल बनाएंगे, एन इज़ द सिस्टर ऑफ सी। सी प्लस एफ, एफ के प्लस के लिए यहाँ ब्रदर बनाया, तो सी इज़ द ब्रदर ऑफ एफ। देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि एम का जो है, एम की ये बच्चे हैं, एन जो है डॉटर है, सी जो है सन है, एफ भी है, बट यहाँ पे ये इसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये डॉटर है या सन, बट ये तो क्लियर हो रहा है कि सी इज़ द सन ऑफ एम फाइनली। तो ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर बना करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी देखिए उसी तरह दिया हुआ है कंडीशन, ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, ए इंटू बी मीन्स ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, ए परसेंट बी मीन्स ए इज़ द फादर ऑफ बी, एंड ए माइनस बी मीन्स ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स टी इज़ द डॉटर ऑफ बी। तो इसमें भी इसी तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे और आंसर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए ए में देखते हैं पी इंटू क्यू। पहले पी इंटू क्यू है, यहाँ पे पी इंटू क्यू मतलब वाइफ है, तो पी जो है क्यू की वाइफ हो जाएगी। डबल लाइन यहाँ पे लगाएंगे, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि वाइफ है, हमने आपको बताया था कि वाइफ के लिए हम डबल हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे। चलिए क्यू बनाए, ये वाइफ है तो ये हस्बैंड है, इसको सर्कल से डिनोट करेंगे। अब परसेंट है, परसेंट के लिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए परसेंट बी मीन्स ए इज़ द फादर ऑफ बी, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा आर का फादर। अब
आर प्लस एस, यहाँ प्लस के लिए डिनोट किया सिस्टर का, तो ये आर जो है सिस्टर हो जाएगी एस की। अब एस माइनस टी, माइनस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है ब्रदर, ब्रदर एस माइनस टी है ना, तो एस हो जाएगा टी का ब्रदर। क्या हमें फाइंड हुआ आंसर? टी इज द डॉटर ऑफ पी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, वहाँ पे आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हाँ, P इंटू क्यू, ये देखिए वाइफ है, P जो है Q की वाइफ है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि A इंटू बी मीन्स A इज द वाइफ ऑफ B, तो P इंटू क्यू मीन्स P इज द वाइफ ऑफ Q। परसेंट है, परसेंट के लिए फादर हो गया, Q परसेंट है, तो Q इज द फादर ऑफ R। R माइनस टी है, तो माइनस टी के लिए दिया है ब्रदर, तो R ब्रदर हो जाएगा टी का। ये देखिए टी, और टी प्लस एस, प्लस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सिस्टर, तो टी जो है सिस्टर हो जाएगी एस की। अब देखिए क्या हमें आंसर फाइंड हुआ? टी इज़ द डॉटर ऑफ पी। क्या टी जो है पी की डॉटर है? टी देखिए, तो देखिए यहाँ पे हमें आंसर फाइंड हो जाता है, टी इज़ द डॉटर ऑफ पी। क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों जो है आपस में हस्बैंड वाइफ है, और इनके ये सब जो है बच्चे हैं, और इनमें जो है ये लड़का है, इसका भी जेंडर क्लियर है टी का, कि टी जो है फीमेल है। तो यहाँ पे टी इज़ द डॉटर ऑफ पी, तो टी इज़ द डॉटर ऑफ पी, तो आंसर बी इज़ राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम कंडीशन इस तरह से दिया रहेगा कि प्लस का क्या मतलब है, इंटू का क्या मतलब है, जो भी दिया रहेगा। बट हम अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, सारे ऑप्शन में जा कर के उनका स्ट्रक्चर बनाएंगे उस हिसाब से जो भी दिया हुआ है, तो और फिर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अगर वो उस ऑप्शन में फॉलो होता है तो वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, इन अ फैमिली देयर आर 6 members A, B, C, D, E and F. A and B are a married couple. A being male member, D is the only son of C, who is the brother of A. E is the sister of D. B is a daughter-in-law of F, whose husband has died. How is A related to C? अब इसमें देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए पहले क्या कह रहा है, ए एंड बी आर अ मैरिड कपल, ए एंड बी आर अ मैरिड कपल। चलिए ए एंड बी को हम डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से ऐसे करेंगे, ठीक है। अब क्या है, ए बीइंग ए मेल मेंबर, ए मेल है तो बी फीमेल होगी। डी इज़ द ओनली सन ऑफ सी, डी इज़ द ओनली सन ऑफ सी, हु इज़ द ब्रदर ऑफ ए। देखिए अब यह हु जो है ये सी के लिए यूज हुआ है, ठीक है। डी इज़ द ओनली सन ऑफ सी, हु इज़ द ब्रदर ऑफ ए, तो सी का जो ब्रदर होगा, ठीक है, सी का जो ब्रदर होगा ए होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है ना डी इज़ द ओनली सन ऑफ सी, हु इज़ द ब्रदर ऑफ ए, ये ए का भाई होगा और इसका बेटा डी होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डी इज़ द ओनली सन ऑफ सी और सी हु इज़ द ब्रदर ऑफ ए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनाया। अब देखिए आगे, ई इज़ द सिस्टर ऑफ डी, ई इज़ द सिस्टर ऑफ डी, ये देखिए। अब डी जो है ई जो है डी की सिस्टर हो गई। अब देखिए बी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, बी, अब बी जो है डॉटर इन लॉ ऑफ एफ हो गई, ठीक है, डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। देखिए डॉटर इन लॉ हो गई तो ये इसका बेटा हुआ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। देखिए अब एफ, हुज हस्बैंड हैज़ डाइड, अब इसका हस्बैंड जो है डाइड है, ठीक है। ये देखिए स्ट्रक्चर बनाया हमने।
हाउ इज़ ई रिलेटेड टू सी। अब ई का हाउ इज़ ई रिलेटेड टू सी, ई का जो है सी से क्या रिलेशन है। ई जो है डॉटर होगी सी की, क्योंकि डी और ई आपस में भाई बहन है, डी जो है सी का बेटा है, तो ई तो डॉटर हुई ना सी की। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या ऑप्शन है दिया है। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, सिस्टर नहीं होगा, कजिन नहीं होगा, डॉटर और मदर, तो डॉटर होगा। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। $, B means A is the mother of B, A has B means A is the father of B, A at the rate B means A is husband of B, A% B means A is daughter of B। ये भी इसमें भी देखिए कंडीशन दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, P at Q $M as T indicates what relationship of P with T। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, तभी तो आंसर फाइंड करेंगे। चलिए देखिए, P बनाया पहले, P एट Q का ये देखिए क्या मीन्स ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए एट बी मीन्स ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो P एट Q मीन्स P इज द हस्बैंड ऑफ Q। ठीक है, इसको ट्रायंगल में बनाएंगे। अब क्या है, Q $M का मतलब क्या हो गया कि $B मीन्स A इज द मदर ऑफ B, तो $M मीन्स क्या हो जाएगा, मदर। Q जो है मदर हो जाएगी M की। ठीक है, अब M हैज़ T। अब हैज़ का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फादर है ना। ये देखिए हैज़ के लिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, एस बी मीन्स ए इज़ फादर ऑफ बी, तो एम इज़ द फादर ऑफ टी, एम एस टी मीन्स एम इज़ द फादर ऑफ टी, है ना। ये हो गया। देखिए अब क्या दिया है, व्हाट रिलेशन ऑफ पी विथ टी, व्हाट रिलेशन ऑफ पी का रिलेशन हमें बताना है टी से। ठीक है, अब देखिए पहली बात कि यहाँ ये देखिए डबल जनरेशन गैप है, तो इसमें ग्रैंड लगेगा। ठीक है, टी जो है टी का फादर एम है, एम की मदर क्यू है, तो ये देखिए यहाँ पे यहाँ देखिए कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, बट कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है, तो आप राइट आंसर फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए पी एंड क्यू मदर एंड फादर, इनका बेटा जो कि एम है, और फिर उन बेटा से जनरेशन आ रहा है ये टी का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये तो पैटर्नल हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन में पैटर्नल मैटर्नल लिखा हुआ है, और माँ का यहाँ पे माँ से ऐड किया हुआ है, तो माँ से ऐड किया हुआ है तो क्या हुआ, बट है तो ये एम जो है बेटा है ना। ये देखिए ठीक है, देखिए ये देखिए ये पी की आपस में हस्बैंड वाइफ है, इनका बेटा एम है, तो बेटा से तो ये आगे रिलेशन बढ़ रहा है, तो ये पैटर्नल होगा, तो इस वजह से पी जो होगा टी का पैटर्नल ग्रैंडफादर होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए पैटर्नल ग्रैंडफादर दिया हुआ है, पैटर्नल ऑप्शन है पैटर्नल ग्रैंडमदर, बी मैटर्नल ग्रैंडमदर, सी पैटर्नल ग्रैंडफादर, डी मैटर्नल ग्रैंडफादर, तो पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और हमने यहाँ पे क्वेश्चन का सारा टाइप बता दिया है, जिससे कि आप अगर आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे तो आप ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रिवाइज करिए, वीडियो को देख लीजिए कई बार, और एक एक क्वेश्चन एक स्ट्रक्चर आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में देखना है, अपने जनरेशन को कैसे डिनोट करेंगे,
हॉरिजॉन्टल लाइन से, जनरेशन गैप है तो वर्टिकल लाइन, और मेल फीमेल है तो वो आप अपने हिसाब से भी मेल फीमेल लिख सकते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको, पर कुछ लोग प्लस और माइनस भी यूज करते हैं, प्लस मेल के लिए माइनस फीमेल के लिए, बट हमने मेल के लिए जो है सर्कल बनाया, फीमेल के लिए ट्रायंगल बनाया। ठीक है, और क्या देखना रहता है, हस्बैंड वाइफ के लिए डबल हॉरिजॉन्टल लाइन यूज किए। ठीक है, ये सब चीज़ें आप दिमाग में रख के फिर स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर क्लियर होगा, आपको सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर रिवाइज करते रहिए। इस वीडियो में आपने ब्लड रिलेशन देखा, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको रीजनिंग का नया चैप्टर सीखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, फिर टेक केयर, स्टे होम। ओके, ओके फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।